तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पहाड़ी पाठशाला पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर और आज करंट अफेयर का उत्तराखंड करंट अफेयर का होगा पार्ट 2, जो कि पुलिस कांस्टेबल, प्रवक्ता, स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड और जो आने वाली बीपीडीओ की भर्ती उनके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्लास में। ये हमने कल किए थे। आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो है कि उत्तराखंड का एक नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। नानकमत्ता पब्लिक स्कूल, इस नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा नानकमत्ता पब्लिक स्कूल। ठीक है, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल कहाँ होगा? ये उधम सिंह नगर में। और नानकमत्ता का पुराना नाम क्या है? नानकमत्ता का पुराना नाम है बक्सी। कहीं कहीं पे इसको सिद्धतमा भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको तपेड़ा भी बोलते हैं ना। तो ये आपको याद रखनी है ये बातें। ठीक है, तो उत्तराखंड के नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल कहता है कि चंपावत में स्थापित किया गया उत्तराखंड का पहला रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। उत्तराखंड का पहला रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका आंसर होगा चंपावत में स्थापित किया गया। सर क्यों किया गया? एक मछली आपको पता है जिस मछली का नाम क्या है? रेनबो ट्राउट फिश। ट्राउट या इसी को हम ड्राउट फिश भी बोलते हैं ना, रेनबो ट्राउट फिश मछली। ठीक है, इसका क्या उत्पादन, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? चंपावत में उत्तराखंड का पहला रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम स्थापित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड का पहला रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? चंपावत जिले में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि उत्तराखंड की विधानसभा को डिजिटल प्रारूप देने के लिए नेवा ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो जो उत्तराखंड की विधानसभा को डिजिटल रूप देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है? नेवा। ठीक है, NEVA। इस नेवा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है नेशनल ई विधान नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेवा की फुल फॉर्म ये है। और उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल प्रारूप देने के लिए विधानसभा ने क्या किया है? नेवा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। ये बातें आपने याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि देहरादून एयरपोर्ट को मिला ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण CSI में देश भर में दूसरा स्थान। तो हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में पूरे देश में दूसरा स्थान किसको मिला है? देहरादून एयरपोर्ट को। ठीक है, और पहला स्थान किसे मिला है? जो पहला स्थान मिला है ये हिमाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है गग्गल एयरपोर्ट। ठीक है, गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा में है। ठीक है, गग्गल एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पता है ना आपको? ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड के 13 आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है? तो आपका आंसर होगा 13। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि धन्वंतरी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो आपका आंसर होगा मायाराम उनियाल जी को। देखो, पुरस्कार की शुद्ध वर्तन ये है। ठीक है, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। ठीक है, तो मायाराम उनियाल जी को 2024 का धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया है। और धन्वंतरी आपको पता है किस क्षेत्र से होगा? ये होगा सर चिकित्सा के क्षेत्र से। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है, और जो ये मायाराम उनियाल जी है ना, ये पता क्या है? ये है जड़ी बूटी विशेषज्ञ।
जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं ये, ठीक है। मायाराम उनियाल जी क्या है, जड़ी बूटी विशेषज्ञ। तो ठीक है, हाल ही में धन्वंतरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है उत्तराखंड के, तो मायाराम उनियाल जी को। और मायाराम उनियाल जी जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये क्वेश्चन आजकल बहुत चर्चाओं में है, ठीक है, कि उत्तरकाशी स्थित जनक ताल विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो जो उत्तरकाशी का जो जनक ताल है उसको बल विश्व के दूसरे सेकंड सबसे ऊंचे ट्रैक के रूप में जाना जाएगा। और ठीक है, और इसका जो शिलान्यास किया है, शिलान्यास, तो अभी हमारे पीएम मोदी जी वहाँ गए थे ना उत्तरकाशी में, तो उन्होंने क्या किया, इसका शिलान्यास किया है। और कहाँ है ये जनक ताल, उत्तरकाशी में एक घाटी है ना, जादूंग घाटी, जादूंग घाटी, ठीक है, जहाँ बोटियों की उप जाती रहती है, कौन सी, जाड़, तो ठीक है, वही है ये जनक ताल, ठीक है। तो जनक ताल को विश्व के दूसरे ट्रैक के रूप में जाना जाएगा, और जनक ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में, 5 वर्षों में राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो इकोनॉमी है, उसको डबल करने के लिए, दोगुना करने के लिए 5.70 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य क्या किया है, निर्धारित किया है। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 5.70 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए रेल बजट में किया कितने, 46-41 करोड़ रुपए का प्रावधान, ठीक है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए रेल बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, तो आपका आंसर होगा क्या होगा, 4,641 करोड़ रुपए का प्रावधान। आपने आरओ का पेपर दिया होगा या ईओ का पेपर, उसमें एक सवाल आया था कि एक्वर्थ कमेटी, एक्वर्थ एक्वर्थ समिति, तो एक्वर्थ समिति का संबंध किससे है, एक्वर्थ समिति का संबंध भी किससे है, रेल से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि उत्तराखंड का पहला साहित्य भूषण सम्मान किनको मिला, सुभाष पंत जी को। हाल ही में उत्तराखंड का पहला साहित्य भूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो सुभाष पंत जी को प्रदान किया गया है। और ये जो सुभाष पंत जी हैं, ये क्या है बल, ये है कथाकार, कथाकार, ठीक है, कथाकार है ये। और जो ये उत्तराखंड का जो ये साहित्य भूषण सम्मान है ना, ये देता है हमारा उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है इस अवार्ड को, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान को कौन देता है, उत्तराखंड भाषा संस्थान। और किसको मिला है, पहला सुभाष पंत जी को। अब देखो सुभाष पंत जी की कुछ रचनाएं हैं, उनको लिख लो। देखो एक है एक रात का फासला, एक रात का फासला, तो एक रात का फासला भी किसकी है, सुभाष पंत जी की रचना है। एक है इनकी छोटा हुआ आदमी, छोटा हुआ आदमी, ठीक है। एक और है इनकी एक का पहाड़ा, एक का पहाड़, ठीक है। एक रचना है इनकी पहाड़ चोर, पहाड़ चोर, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक है पहाड़ की सुबह, पहाड़ की सुबह, पहाड़ की सुबह भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। एक है 21वीं सदी की दौड़, 21वीं सदी की दौड़, 21वीं सदी की दौड़, ठीक है। ये कुछ मेन मेन रचना है इनकी, ये आपको याद रखनी। एक है सुबह का भूला, सुबह का भूला, सुबह का भूला, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो उत्तराखंड का पहला साहित्य भूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो सुभाष पंत जी को प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखो ये सवाल आजकल बहुत चर्चाओं में है, और ये हमारे गृह क्षेत्र के निकट की ही बात है ये, ठीक है। लिखा है कि हाल ही में सतपुली पौड़ी के निकट खोजी गई भितड़ा नामक गुफा। जो ये भितड़ा है वहाँ पे एक गांव का नाम है, ठीक है। ये क्या है, गांव का। अब पता क्या हो रहा था यहाँ पे हो रही थी सड़क चौड़ी, ठीक है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान, सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्या हुआ, यहाँ पे गुफाएं मिली है, ठीक है, गुफा मिली है, गुफा। और उस गुफा में क्या है, अनेक शिवलिंग बने, अनेक शिवलिंग,
अनेक शिवलिंग बने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सतपुली के निकट खोजी गई बितड़ा नामक गुफा, तो कहाँ है बितड़ा नामक गुफा? सतपुली में है, पौड़ी में। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। अब सतपुली से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे पहले सतपुली को पुराणों में क्या कहा गया है? वैनतेय तीर्थ, वैनतेय तीर्थ कहा गया है। ठीक है, सतपुली में एक भीषण बाढ़ आई थी, वो आई थी 1951 में। ये चीजें आपको याद रखनी है। और पेपरों में एक सवाल आता है कि पूर्वी नयार, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ होता है? तो सतपुली के निकट होता है। यहीं पर आपको पता है एक मंदिर है, दंगलेश्वर मंदिर, दंगलेश्वर मंदिर पूर्वी नयार के तट पे। ठीक है, दंगलेश्वर मंदिर है। और इसी दंगलेश्वर मंदिर में एक मेला लगता है, दंगल मेला। ठीक है, तो दंगल मेला भी कहाँ लगता है? सतपुली में लगता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और आजकल लोग बहुत आ रहे हैं इस गुफा को देखने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि उत्तराखंड में वनाग्नि से बचाने के लिए अपनाया जाएगा शीतला खेत मॉडल। ठीक है, तो उत्तराखंड में वनाग्नि से बचाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा? तो शीतला खेत मॉडल अपनाया जाएगा। ठीक है, पिछले साल आपको पता है कि बहुत ज्यादा वनाग्नि हुई थी, जंगलों में बहुत ज्यादा आग लगी थी। हमारे जो वनकर्मी हैं वो भी, उनको भी थोड़ा कठिनाई हुई थी बहुत ज्यादा। तो इस बार प्रशिक्षण दिया गया है और शीतला खेत मॉडल इस बार क्या अपनाया जा रहा है उसमें। ठीक है, प्रशिक्षण दिया गया है वनाग्नि से बचाने के लिए, और शीतला खेल मॉडल को बल अपनाया जाएगा। आपको पता है कि अगर हम बोले कि उत्तराखंड का पर्यटन का मॉडल, पर्यटन मॉडल, हमने जो उत्तराखंड में पर्यटन का मॉडल लिया है वो किस देश से लिया है? तो आपको पता है किस देश से लिया है? सिंगापुर से लिया है हमने पर्यटन का मॉडल। ठीक है, हमने टूरिज्म का मॉडल किससे लिया है? सिंगापुर से। अगर बोले कि आपदा मॉडल, आपदा का मॉडल, हमने उत्तराखंड में जो आपदा को बचाने के लिए आपदा का मॉडल कहाँ से लिया है? ये लिया है सर हमने ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। डिजास्टर मॉडल हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के 16 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। ठीक है, तो हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया? तो आपका आंसर होगा सर 16। ठीक है, और कौन से नंबर की है ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस? 31वें। अगर बोला जाए कि इसका आयोजन कब हुआ, अच्छा पहले तो कहाँ हुआ ना, आयोजन अगर बोला जाए कि कहाँ हुआ, तो आपका आंसर कहाँ होगा? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में एक जगह है, कहाँ? भोपाल में। तो भोपाल में ये कांग्रेस आयोजित की गई। और सर 3 से 6 जनवरी, 3 से 6 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया, 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का। और उत्तराखंड से 16 बाल वैज्ञानिकों ने यहाँ प्रतिभाग किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि माननीय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया मलेथा टिहरी में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन। ठीक है, तो राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? मलेथा टिहरी में माधो सिंह भंडारी की स्मृति में। और किसने किया? हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने, धामी जी ने। ठीक है, आपको पता है माधो सिंह भंडारी हमारे एक राजा थे पंवार वंश के, जिनका नाम था महीपति शाह। महीपति शाह, अक्खड़ राजा भी बोलते ने। इनके क्या थे ये? इनके सेनापति थे माधो सिंह भंडारी। इन्हीं को 16वीं सदी का इंजीनियर भी कहा जाता है। मलिथा की गूल आपको पता है डागर और चकमा नदियों से है ना, इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तिब्बत अभियान पे भी गए थे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में चर्चित महिला क्रिकेटर प्रिया आर्या, क्या नाम है? प्रिया आर्या। तो प्रिया आर्या का चयन उत्तराखंड की टीम में हुआ है। तो सिंपल यहाँ से क्या सवाल आएगा? ऐसा आएगा कि प्रिया आर्या का संबंध किससे है? तो प्रिया आर्या का संबंध, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रिया आर्या का संबंध क्या होगा? क्रिकेट से। ठीक है, तो प्रिया आर्या का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ देता हमारा आयोग है ना, जो यूके ट्रिपल एस आयोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया ने वर्ष 2024 से 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष,
ठीक है, नेशनल अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में उत्तराखंड के सतीश जोशी को चुना। ठीक है, तो जो हमारी जो नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया है, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति को चुना है जिनका नाम क्या है, सतीश जोशी जी। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से, उत्तराखंड से। तो देखो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यही थे सवाल हमारे। छोटी छोटी क्लासें बना रहा हूँ मैं ताकि आप बोर भी ना हो और आपको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और याद जल्दी हो जाए। ठीक है, तो हम आज हमने क्या किया, सवाल पढ़े, हमने यहाँ से पढ़ा। हाँ, ये पहला सवाल था कि नानक मत्ता स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में। और जो हमारी ये नानक मत्ता है ना, आपको पता है उत्तराखंड में एसटी के लिए 2 सीट क्या है, आरक्षित है ना, 2 सीट। तो उसमें एक नानक मत्ता भी है और एक आपको पता है एक देहरादून में एक सीट है, कौन सी, चक्राता। चक्राता वाली सीट भी क्या है, एसटी के लिए आरक्षित है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। अगला सवाल था कि चंपावत में स्थापित किया गया उत्तराखंड का पहला रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, और जो रेनबो ट्राउट मछली है ना, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चंपावत में आयोजित किया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। हमारी जो उत्तराखंड की विधानसभा है उसको डिजिटल रूप देने के लिए नेवा विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि ग्राहक संतुष्टि में जो हमारा देश भर में देहरादून एयरपोर्ट को मिला है दूसरा स्थान। ठीक है, और पहला हरियाणा बोल रहा मैं, हिमाचल प्रदेश के गग्गल एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है। ठीक है, उत्तराखंड के 13 ग्राम आदर्शों को मिला संस्कृत ग्राम की मान्यता। ठीक, एक था कि धन्वंतरी पुरस्कार माया राम मुनियाल जी को, जड़ी बूटी विशेषज्ञ है ये और चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, एक था कि जनकताल को दूसरे विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रैक के रूप में जाना जाएगा, इसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और जादोंग घाटी में है ये, उत्तरकाशी में। ठीक है, जनकताल। ठीक है, एक है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए सरकार ने कितने रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 5.70 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, और रेल बजट के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का प्रावधान किया, 4,641 करोड़ रुपए का। ठीक है, एक्वर्थ समिति, ये पेपर में आ चुका है, एक्वर्थ समिति का संबंध किससे, रेल से। ठीक है, अगला सवाल है कि उत्तराखंड के पहला साहित्य भूषण सम्मान मिला सुभाष पंत जी को। ठीक है, कथाकार है ये सुभाष पंत जी, इनको मिला है, इनकी रचनाएं हैं, ये याद रख लेना क्योंकि आजकल रचनाएं भी पूछी जाती है। अगला सवाल है कि भितड़ा नामक गुफा मिली है सतपुली के समीप, है ना। बाकी मैंने सतपुली के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी कि वैद्य तीर्थ बोलते हैं इसको, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के संगम है, 1951 में बाढ़ आई थी, दंगलेश्वर मंदिर है यहाँ पे, दनगल मेला लगता है ना, इंपॉर्टेंट है सतपुली जगह भी, है ना। और उत्तराखंड को वनाग्नि से बचाने के लिए शीतला खेत मॉडल अपनाया जाएगा, अल्मोड़ा में प्रशिक्षण दिया गया इनको। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि जो हमारा उत्तराखंड का पर्यटन मॉडल है टूरिज्म का, वो सिंगापुर से लिया गया है, आपदा मॉडल जो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और बाल विज्ञान कांग्रेस में 16 वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया उत्तराखंड की तरफ से, भोपाल में आयोजित किया गया जनवरी में, है ना। और अगला था कि माधव सिंह भंडारी वो उसमें स्मृति में कृषि विकास मेला का उद्घाटन किया गया, मलेथा गांव है आपको पता है उनका। ठीक है, मईपति शाह के सेनापति थे माधव सिंह भंडारी जी। ठीक है, आज ये जो है प्रिया आर्य जी का चयन उत्तराखंड की टीम में हुआ है, इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ठीक है, और जो ये नेशनल मार्शल आर्ट कमेटी है, इन्होंने अपने अध्यक्ष के रूप में सतीश जोशी जी को चुना है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल। ठीक है।